ओम धन्वंतराय नमः। आज हम जानेंगे कि ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजीईटी 2022 का एग्ज़ाम जो 15 अक्टूबर को होने वाला है, उसमें सक्सेसफुल होने के लिए हमको कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, उसका एक हम कंपैरेटिव डिस्कशन करेंगे और उसके आधार पर हम तय करेंगे कि हमको कौन सी सब्जेक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करने से हमको हमारा ड्रीम सब्जेक्ट, ड्रीम इंस्टीट्यूट हमको आसानी से मिल सकता है। और यूजुअली स्टूडेंट्स का यही 6 इंस्टीट्यूट्स में से कोई एक इंस्टीट्यूट उनका ड्रीम इंस्टीट्यूट होता है, और सब्जेक्ट डिपेंड करता है कि आपको क्या अच्छा लगता है। हर स्टूडेंट का अपना अपना इच्छा होता है। तो सबसे पहले आता है चरक संहिता, और यहाँ पर जो मैं आपको बताऊंगी, मैं अपनी 15 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है, जिस तरीके से मैं पढ़ाती हूँ, जिसके आधार पर स्टूडेंट्स को सिलेक्शन कराते हैं, उसके आधार पर, वही एक्सपीरियंस के आधार पर मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगी। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो चरक संहिता है, और चरक संहिता का 8 स्थान होता है। और अगर हम 2019, 20 और 21 इन तीनों को हम कंपेयर करते हैं, तो सूत्र स्थान से 19 में क्वेश्चन था 15 क्वेश्चन था, 20 में था 7 क्वेश्चन ओनली, और 21 में था 10 क्वेश्चन। और ऑलरेडी हमने एक वीडियो डाल रखे हैं कि सूत्र स्थान में आपको किस किस पॉइंट के ऊपर ध्यान देना है, उसी से ही आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे। शारीर स्थान 2019 में एक क्वेश्चन था, 2020 में 2 क्वेश्चन था, और 21 में 4 क्वेश्चन था। आप खुद सोचो, शारीर स्थान में 8 अध्याय है, और 8 अध्याय से आपको 4 क्वेश्चन मिले थे। इसका अर्थ यही है कि अगर हम 4 क्वेश्चन सही करते हैं तो हमको 16 मार्क गेन होता है, और हमको हर एक चैप्टर को अगर हम टैक्टफुली रिवाइज कर रहे हैं तो हमको 2 मार्क्स की गेन होता है। तो शारीर स्थान में हमको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि आप पढ़ोगे गर्भज भाव, जैसे कि आप पढ़ोगे सूतिका परिचर्या, तो जैसे कि आप देखोगे मासानुमासी गर्भ विकास, गर्भिणी परिचर्या, तो ये सब के ऊपर हमको देखना है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम डालेंगे कि शारीर स्थान में से हमको किस किस चीज के ऊपर फोकस करना है। तो हमको लास्ट एग्जाम में 4 क्वेश्चन मिले थे चरक शारीर से। उसके नेक्स्ट विमान स्थान है, तो 2019 में 2 क्वेश्चन था, 2020 में 4 क्वेश्चन था, और 21 में 3 क्वेश्चन थे। तो विमान स्थान का ऑलरेडी हमने डाल रखे हैं। और फिर भी मैं आपको और एक बार बता दूं कि विमान स्थान का वाद मार्ग, प्रकृति और सार, ये तीनों है सबसे इंपॉर्टेंट। उसको छोड़ के 10विध परीक्षा विषय, और जैसे आम है, जनपद ध्वंस है, 3 रोगी परीक्षा है, तो वो सारी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर फोकस करना है। उससे आपको मिनिमम 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। निदान स्थान 19 में 1 क्वेश्चन था, 2020 में 1 क्वेश्चन था, और 2021 में भी 1 क्वेश्चन था। तो आपको निदान स्थान में ऑलरेडी हमने गाइड कर रखे हैं कि किस किस चीज के ऊपर ध्यान देना है। मेनली आपको निदान स्थान का पूर्व रूप देखना है। निदान स्थान के अनुसार जो वहाँ पर निदानार्थकर रोग है, और 8 रोगों की जो पौराणिक आधार है कि ये रोगों की उत्पत्ति के पीछे क्या कारण है, तो उसके ऊपर हमको ध्यान देना है। और उसको छोड़ के जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है उपशय, 18 उपशय। नेक्स्ट इज चिकित्सा स्थान। तो चिकित्सा स्थान में से 2019 में 8 क्वेश्चन था, 2020 में 18 क्वेश्चन था, और 2021 में 12 क्वेश्चन था। कुल मिला के बात यह है कि चिकित्सा स्थान हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि आगे भी जाके हमको वैद्य बनने वाले हैं हम, और एग्जाम में भी उससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चिकित्सा स्थान में से आपको देखना है कि जैसे रसायन है, तो रसायन में आपको देखना है कि कौन सी पाद में कौन कौन सा रसायन है। ठीक है, मेनली ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। उसके नेक्स्ट जब आप चिकित्सा में चलोगे, तो उस चिकित्सा स्थान में आपको चिकित्सा सूत्र है, पूर्व रूप है ना, तो इस चीज़ के ऊपर संप्राप्ति है, तो इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि उससे आपको काफ़ी गेन हो रहा है। आपको 30 अध्याय आप पढ़ लोगे, तो आपको, अगर हम इसको मिलाते हैं कि 8 क्वेश्चन था, 2020 में 18 क्वेश्चन था, 21 में 12 क्वेश्चन था, तो अगर हम देखते हैं तो मिनिमम 10 क्वेश्चन तो हमको मिलेगा ही मिलेगा चिकित्सा स्थान से। तो इसलिए हमको चिकित्सा स्थान के ऊपर ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है कल्प स्थान। तो 1 क्वेश्चन था 2019 में, 20 में 1 था,
और 2021 में कोई भी क्वेश्चन नहीं था कल्पस्थान से। लेकिन हम कोई भी कल्पस्थान हो या इंद्रिय स्थान हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, इंद्रिय स्थान से कोई भी क्वेश्चन था ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि कुछ भी स्थानों को आपको छोड़ना नहीं है। तो कल्पस्थान है तो याद रखना है 12 अध्याय, 15 द्रव्य, 600 योग। एटलीस्ट आपको वहां पर देखना है कि कौन सी द्रव्य का कितना योग वर्णन हुआ और कौन से द्रव्य का स्पेशलिटी क्या है, और तीसरा चीज है कौन सी द्रव्य का सिनोनिम्स क्या है। इतने चीज तो हमको करने के लिए 15 मिनट से 30 मिनट्स लगता है, तो इतना तो याद रख ही लेना है कल्पस्थान का। इंद्रिय स्थान से क्वेश्चन था ही नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको छोड़ना नहीं चाहिए हमको। तो इंद्रिय स्थान में आपको देख लेना है कि किस अध्याय में कितने दिन के अरिष्ट के बारे में वर्णन हुआ है। नेक्स्ट इज योर सिद्धि स्थान। तो सिद्धि स्थान से 2019 में 2 क्वेश्चन था, 2020 में 5 क्वेश्चन था, और 2021 में 3 क्वेश्चन है, और 2022 में हम निश्चित एटलीस्ट 4 क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। तो सिद्धि स्थान इज अबाउट योर पंचकर्म। तो पंचकर्म जो है आज का समय में एक बहुत ही उसका डिमांड बहुत अच्छा है। तो सिद्धि स्थान से तो हम कह सकते हैं कि 4 क्वेश्चन तो कम से कम मिलेगा, और हो सकता है 5 क्वेश्चन भी मिले हमको। तो इसलिए हमको सिद्धि स्थान में आप देखो खुद कि सिद्धि स्थान का 12 अध्याय है, सुश्रुत चिकित्सा का 31 से 40, तो इतना ही पंचकर्म को डील करता है। तो अगर हम ये 22 अध्याय को कर लेते हैं, और उसके साथ अष्टांग हृदय ने जो 3-4 चीजें अलग से बताए हैं पंचकर्म से रिलेटेड, उतने चीज को अगर हम अच्छे से कर लेते हैं तो 4 क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज जो सुश्रुत संहिता 2019 में सूत्र स्थान से 3 क्वेश्चन था, 2020 में 12 क्वेश्चन रहे, 2021 में 8 क्वेश्चन था। तो हम ये मान के चलते हैं कि कम से कम तो 8 क्वेश्चन रहेगा सूत्र स्थान से। और सूत्र स्थान में भी हमको देखना है क्या ना, 1 से लेके 24, 1 से 24, वेरी इंपॉर्टेंट सुश्रुत सूत्र का। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं अगर सूत्र स्थान का क्वेश्चन हम देखते हैं तो। ये मैं अपनी एक्सपीरियंस के आधार पर बता रही हूँ। निदान स्थान में 16 अध्याय है, 2019 में 3 क्वेश्चन रहा, 20 में 1 ही क्वेश्चन रहा, और 2021 में 2 क्वेश्चन था। तो सुश्रुत निदान, तो उसमें ऐसे तो पूरा 16 अध्याय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, लेकिन फिर भी उसमें आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसी टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है, उसी को ही रिवाइज करना है। नेक्स्ट इज जो शरीर स्थान, सुश्रुत शरीर, द बेस्ट पार्ट ऑफ सुश्रुत संहिता। आपको पता है शरीर सुश्रुत श्रेष्ठ। तो शरीर स्थान से 2017 में 2 क्वेश्चन रहा, 2019 में, 2020 में शरीर स्थान से 5 क्वेश्चन रहा, और 2021 में 4 क्वेश्चन। तो आप ये मान के चलो शरीर स्थान से आपको 4 क्वेश्चन निश्चित मिलेंगे, निश्चित। और वो भी कितने, 10 चैप्टर्स पढ़ेंगे तो 4 क्वेश्चन है, मीन 16 मार्क का हमको गेन हो रहा है। तो इसलिए शरीर स्थान को बहुत अच्छे से रिवाइज करना ये आपका फर्ज है। ये बहुत मार्क फेचिंग रहेगा, और अल्प मेहनत में आपको ज्यादा गेन हो रहा है। तो इसलिए सुश्रुत शरीर तो बहुत बढ़िया से कर ही लेना है। सुश्रुत चिकित्सा स्थान 2019 में 3 क्वेश्चन आया, 2020 में 3 रहा, और 2021 में 1 रहा। ठीक है। तो सुश्रुत चिकित्सा स्थान में भी 31 से लेके 40 पंचकर्म वाला पोर्शन है, और जो चिकित्सा है वो 1 से लेके 23 तक है। तो उसके चिकित्सा में भी फिर आपको व्रण चिकित्सा और अर्श, अस्मरी, भगंदर, मूढ़गर्भ, तो ये 5 चिकित्सा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ सुश्रुत चिकित्सा है। तो इसको देखना है आपको। नेक्स्ट इज सुश्रुत कल्पस्थान व्हिच डील्स विद विश्वविद्या। तो 2019 में यहाँ से 1 क्वेश्चन था, 2020 में 1 था, और 2021 में 2 क्वेश्चन था। और जहां तक विश्व की सवाल है तो वहां पर आप देख सकते हो, जैसे कि विश्व बेग, स्थावर और जंगम विश्व बेग में कौन सी बेग में क्या हो रहा है और उसका चिकित्सा क्या है। और उसको छोड़ के सुश्रुत कल्पस्थान में जैसे गोधेरक संख्या कितने हैं, मूसिक संख्या कितने हैं, तो इस चीज के ऊपर हम ध्यान देंगे। और उसको छोड़ के जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मोस्ट स्पेशल योग है, तो उसके ऊपर हमको ध्यान देना है। नेक्स्ट जो सुश्रुत संहिता के उत्तर तंत्र, 2019 में 5 क्वेश्चन थे, 20 में 6 क्वेश्चन रहा, और 2021 में 7 क्वेश्चन है। तो इस बार तो हम एटलीस्ट 5 क्वेश्चन तो हम एक्सपेक्ट ही करेंगे। और उत्तर तंत्र में आता क्या है ना, 1 से लेके 27 अध्याय तक, 1 से 26 अध्याय तक आपका रहा शालाक्य वाला पोर्शन। फिर उसके नेक्स्ट आ जाएगा कौमार नृत्य,
उसके नेक्स्ट 39 से 59 आ जाएगा काय चिकित्सा, 60, 61, 62 जो है वो भी तो भूत विद्या है। उसके नेक्स्ट जो 4 चैप्टर्स है वो तंत्रभूषण है। तो इनमें से आपको ध्यान देना है किसके ऊपर, इसमें से आपको देखना है कि शालक्य वाला पोर्शन, दैट टू नेत्र रोग। ठीक है, तो द मोस्ट मार्क फेचिंग टॉपिक ऑफ उत्तर तंत्र इज नेत्र रोग। तो नेत्र रोग का लक्षण और जो नेत्र रोग का जो डिवीजन है उसके चिकित्सा के आधार पर, उसके दोषों के आधार पर, उसके अधिष्ठान के आधार पर, है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साध्य साध्यता के ऊपर, तो ये 4 चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, उत्तर तंत्र में काय चिकित्सा का भी वर्णन हुआ है, उत्तर तंत्र में योनि व्यापद का भी वर्णन हुआ है, जो कि कोमाभृत्य पोर्शन जो है उसके अंदर इंक्लूडेड है। तो सुश्रुत का योनि व्यापद, सुश्रुत का ग्रह, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखना है। ठीक है, और जब हम चिकित्सा में जाएंगे, सार्वदेहिक चिकित्सा में, तो वहां पर हम देखेंगे कि ज्वर चिकित्सा, है ना, तो वो इम्पोर्टेंट पोर्शन है। और अजीर्ण अग्निमंद्य जो है, जहाँ पर वो बताए हैं कि जो विलंबिका वगैरह, तो वो पोर्शन इंपॉर्टेंट है, तो उस चीज को देखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखेंगे अष्टांग हृदय। तो अष्टांग हृदय से 2019 में 8 क्वेश्चन थे, 2020 में 8 थे और 21 में भी 8 है, और इस बार भी एक्सपेक्ट करेंगे एटलीस्ट इन वर्स्ट कंडीशन यू विल गेट 7 क्वेश्चंस। और ये 7 क्वेश्चन में से आप ये मान के चलो 7 के 7 आपको सूत्र से मिलेंगे, या फिर एटलीस्ट 5 या 6 क्वेश्चन तो सूत्र स्थान से मिलेंगे ही। और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान जो है, तो उसमें से कुछ टॉपिक से उसी से ही क्वेश्चन आएंगे, इसके बाहर नहीं जाएगा, और वही चैप्टर को आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है, लेकिन ये एक मार्क फेचिंग सब्जेक्ट है आपके लिए, क्योंकि आप लिमिटेड चैप्टर से, और जबकि अष्टांग हृदय सूत्र स्थान में 30 अध्याय है, और ये 30 अध्याय में से हमको देखना है अराउंड 20 अध्याय, और ये 20 अध्याय अगर हम देख लेंगे, और अष्टांग हृदय में भी हमको किसके ऊपर फोकस करना है कि वो जो चरक से भिन्न है, सुश्रुत से भिन्न है, जो उनका स्पेशलिटी है। तो इतने चीज अगर हम कर लेते हैं तो हमको जो हम मान के चलते हैं कि मिनिमम 7 क्वेश्चन हमको मिलेगा, तो वो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो काश्यप संहिता, 2019 में 5 क्वेश्चन हमको मिला, 2020 में 3 क्वेश्चन मिला, और 2021 में 8 क्वेश्चन मिला। तो काश्यप संहिता जो है वो एक बहुत ही मार्क फेचिंग सब्जेक्ट यहाँ पर हमको दिख रहा है कि अगर हम इतने चीज़ों को पढ़ लेते हैं और हमको एक अच्छे मार्क गेन हो रहा है, तो इसलिए काश्यप संहिता को हमको ढंग से देखना है, और जिसके अंतर्गत आते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट योगस, और उसके साथ साथ है जैसे संस्कार है, जैसे कि दंतोद्भेद के बारे में बताए हैं वो चीज़ है। और उसको छोड़ के जैसे काश्यप संहिता में आप पढ़ते हो कि जातहरिणी है, तो ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है काश्यप संहिता का। तो इस चीज़ के ऊपर बालग्रह है, बेदराध्याय है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको फोकस करना है सिलेक्टिव पोर्शन से, लेकिन उससे निश्चित आपको मार्क गेन होगा, और अच्छा मार्क गेन होगा। कम मेहनत, ज़्यादा गेन कर रहे हो। अभी आपका जो रिविजन इसी आधार पर होना चाहिए। भविष्यज्ञ रत्नावली 2019 में 3 क्वेश्चन आ गया, 20 में 3 आ गया, 21 में कुछ भी क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं कि भविष्यज्ञ रत्नावली, फिर उसके नेक्स्ट आता है आपका जैसे भेल, हरित, योग रत्नाकर आदि। तो ये जो 4-5 टॉपिक्स है, जरूरी नहीं है कि इससे क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत उसके बारे में जानते हो, थोड़ा बहुत उसको पढ़े हो, तो आपको अभी भी अपने रिवीजन शेड्यूल में उनको रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो क्वेश्चन होता है वो अनकॉमन होता है, सभी लोग उसको कर नहीं पाते हैं। इफ यू वांट टू गेट मोर मार्क्स, इफ यू वांट टू ए गुड सब्जेक्ट इन ए गुड इंस्टीट्यूट, देन यू शुड कीप दिस सब्जेक्ट्स इन योर रिवीजन शेड्यूल। नेक्स्ट कम्स योर द्रव्य गुण एंड भाव प्रकाश, जिनमें से क्वेश्चन निश्चित रहता है, और 2019 में 6 क्वेश्चन रहा, 2020 में 4 क्वेश्चन रहा, और 2021 में 8 क्वेश्चन रहा। और ये चीज मेरे लिए बहुत आनंददायी था कि द्रव्य गुण रसशास्त्र से ज्यादा क्वेश्चन आया, चिकित्सा स्थान से ज्यादा क्वेश्चन आया, क्योंकि इसी के ऊपर हमको फोकस करना चाहिए। आगे जाके हमको वैद्य बनने वाले हैं हम, आगे जाके हमको स्टूडेंट्स को पढ़ाने वाले हैं हम, तो यही है जिसके द्वारा हम चिकित्सा करते हैं। जो हमारा जो वैद्य, जो उपाधि हमको मिला है, जो वैद्य आपके नाम के साथ लगा हुआ है, तो वो तब सार्थक होगा जब आप चिकित्सा में निपुण होते हो। और चिकित्सा में निपुणता के लिए आपको चरक का चिकित्सा स्थान, द्रव्य गुण रसशास्त्र आदि, ये सब के ऊपर कमांड आपका बहुत बढ़िया होना चाहिए। पहले इससे कम क्वेश्चन आता था, लेकिन 2021 में बहुत अच्छे संख्या में ये 3 टॉपिक से क्वेश्चन आया, द्रव्य गुण रसशास्त्र और चरक चिकित्सा।
तो लास्ट टाइम द्रव्य गुण से 8 क्वेश्चन रहा, रसशास्त्र से 7 क्वेश्चन रहा। तो द्रव्य गुण भाव प्रकाश जब आप पढ़ते हो तो उस समय आपको जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे कि इम्पोर्टेंट ड्रग्स जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज में आता है, तो वो सारे द्रव्य के डिटेल मीन्स उसका साइंटिफिक नेम क्या है, उसका फैमिली क्या है, उसके सिनोनिम्स क्या है, उसके रसोगुण वीर्य विपाक क्या है ना, तो और उसके क्या विशिष्ट योग है, कौन सी रोगों के ऊपर इसका काम है, तो इस चीज के ऊपर थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आपका रहना चाहिए। ऐसे रसशास्त्र भैषज कल्पना जब आप पढ़ते हो तो उस समय आपको ध्यान में रखना है कि रसशास्त्र है तो पारद है, महारस ऊपर साधारण रस है, धातु है, रत्न उपरत्न है, सुधा वर्ग है और विष वर्ग है। इतने चीज है, उनमें से जो क्वेश्चन आता है वो आता है पारद आएगा, महारस ऊपर साधारण रस आएगा, धातु और रत्न, यूजुअली इसी से ही क्वेश्चन रहता है। और इसमें से भी हमको देखना है कि क्या क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो जैसे सिनोनिम से, जैसे पिक्यूलियर डोजे से, जैसे शोधन द्रव्य है, जैसे उसका टाइप से, है ना। तो ये सारी चीजें रसशास्त्र का इम्पोर्टेंट होता है। और भैषज कल्पना में जब हम जाते हैं तो सारंगधर संहिता उसके मास्टर है भैषज कल्पना का, उसका जो आधारभूत सिद्धांत है वो सारंगधर संहिता से ही आया है। तो सारंगधर संहिता के अनुसार जो पंचविध कषाय कल्पना है, जो भैषज जो काल है, तो वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है, क्योंकि उससे थोड़े से पोर्शन हम पढ़ते हैं तो उससे हमको अच्छा गेन होता है। 7 क्वेश्चन ये बहुत छोटा नहीं है, एक बड़ी अमाउंट है, क्योंकि आप 7 क्वेश्चन अगर सही होता है आपको, आपका 28 नंबर का गेन होता है। आयुर्वेद इतिहास 2019 में 3 क्वेश्चन रहा, 2020 में 2 क्वेश्चन रहा और 2021 में 2 क्वेश्चन रहा। तो आयुर्वेद इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है काल और टीका। तो ये 2 चीज को आपको एकदम बहुत ही बढ़िया से करना है। पदार्थ विज्ञान 2019 में 2 क्वेश्चन, 2020 में 3 क्वेश्चन रहा, 2021 में 1 क्वेश्चन रहा पदार्थ विज्ञान में से। स्वस्थ वृत्त 2019 में 1, 2020 में 2 और 2021 में कुछ क्वेश्चन आया ही नहीं। लेकिन फिर भी स्वस्थ वृत्त को हम अलग नहीं मान सकते, हमारे संहिता के अंतर्गत है वो। भेल हरित संहिता जो है 2019 में कोई क्वेश्चन नहीं था, 2020 में कोई क्वेश्चन नहीं रहा, 2021 में 3 क्वेश्चन था। पहले भी आपको मैंने बता रखा हूं कि भैषज रत्नावली, भेल हरित योग रत्नाकर, तो ये सारे, जबकि इससे क्वेश्चन आएंगे मस्ट, ऐसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है तो इससे भी क्वेश्चन को हम रिजेक्ट नहीं कर सकते, हम इसको हमारे सिलेबस से आउट नहीं कर सकते। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर ए गुड इंस्टीट्यूट, if you are interested for a good subject, then you should keep all these 4 subjects like Vaishaj Ratnavali, Bhel Harit Yoga Ratnakar in your revision schedule. नेक्स्ट जो संस्कृत 2019 में 2 क्वेश्चन रहा, 2020 में 2 रहा, 2021 में 1 रहा। और मेरी एक्सपेक्टेशन है कि इस बार 2 क्वेश्चन तो कम से कम रहेगा। और इसके पीछे यही कारण है, व्यक्तिगत रूप से यही मेरा इच्छा है, यही मेरा भावना है कि आयुर्वेद तभी हमको अच्छा लगेगा जब हम समझेंगे, और तभी हम समझेंगे जब हमको संस्कृत में अंडरस्टैंडिंग अच्छा है और संस्कृत हमको अच्छा लगता है। तो इसलिए हमको संस्कृत को टारगेट करना ही चाहिए। तो संस्कृत में आपको देखना है, संधि देखना है, समास देखना है। ये 2 चीज तो सबसे इंपॉर्टेंट है, संधि और समास। मॉडर्न सब्जेक्ट्स 2019 में 14 था, 2020 में 15 क्वेश्चन रहा, 2021 में 12 क्वेश्चन हो गया। तो मॉडर्न को डेली 1 घंटा देखना है हमको, लेकिन उसके लिए वरीड नहीं होना है, बिकॉज आयुर्वेद इज योर स्ट्रेंथ। तो मॉडर्न सब्जेक्ट एवरी डे यू गिव टाइम टू मॉडर्न सब्जेक्ट एटलीस्ट 1 आवर, है ना। तो आप ऐसे करना कि सपोज हमने आज एक बड़ा सब्जेक्ट और उसके साथ एक छोटा सब्जेक्ट, मीन सपोज हम एनाटॉमी पढ़े तो उसके साथ हमने और कोई एक छोटा टॉपिक लाइक पैथोलॉजी हो गया, या फिर गायनी हो गया, या फिर पीडियाट्रिक्स हो गया। तो एवरी डे आपको एक बड़ा टॉपिक और एक छोटा टॉपिक, इसको रीड कर लेना है बस, ओनली रीड। डोंट थिंक दैट वेदर यू हैव रिमेंबर्ड दिस और नॉट, क्योंकि यू हैव टू ऑप्ट द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर, है ना। आपको 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे, तो यू हैव टू ओनली डेवलप योर एक्वेंटेंसी। सो व्हाट यू वांट टू डू, व्हाट यू शुड डू, कि एवरी डे आप उसको प्रोनाउंस करते हुए उसको निकालो, कवर करो,
कि आपको 5 to 6 डेज के अंदर आपका सारे मॉडर्न टॉपिक्स जो है वो एक बार रीड हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज जो रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। 2019 में 4 क्वेश्चन रहा, 2020 में 5 रहा, 2021 में 4 रहा। इस बार भी हम एक्सपेक्ट करते हैं 4 क्वेश्चन तो निश्चित रहेगा। और इसका बेसिक्स ऑलवेज कीप इट इन माइंड कि जब आप सिलेक्शन लेना चाहते हो, आई एम टेलिंग अबाउट सिलेक्शन, जब आप सिलेक्शन लेने की बात करते हो तो उस समय फोकस ऑन योर बेसिक्स, ये आपको सिलेक्शन दिलाएगा। और अगर आप अच्छा पोजीशन रखना चाहते हो तो इससे ऊपर जो रेयर टॉपिक से, जो रेयर सब्जेक्ट से, उसको आपको टैक्टफुली याद रखना है ना। तो दो चीज में डिफरेंस है। तो इसलिए हमको सिलेक्शन लेने के लिए क्या करना है ना, रिसर्च मेथोडोलॉजी और स्टैटिस्टिक्स का जो बेसिक है तो उस चीज को याद रखना है। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस 2019 में एक था, 20 में कोई क्वेश्चन नहीं रहा, 21 में कुछ नहीं रहा। तो हम नहीं कह सकते कि आप इसको छोड़ दो। इसमें जो आईपीसी है तो इसको थोड़ा सा देख लेना। करंट अफेयर्स 19 में नहीं क्वेश्चन था, 20 में भी बिल्कुल नहीं था, 21 में आ गया सीधा 7 क्वेश्चन। होना भी चाहिए। हम आयुर्वेद के हैं, हम आयुर्वेद पढ़ाई कर रहे हैं, वो हमारा वृत्ति है, भविष्य भी हमारा आयुर्वेद है, तो हम उसके बारे में खबर कैसे नहीं रखेंगे। तो करंट अफेयर से 7 क्वेश्चन था, इस बार तो एटलीस्ट हम 5 क्वेश्चन तो हम एक्सपेक्ट करेंगे ही। और करंट अफेयर्स में भी जैसे ही लोग बाग ने र्यूमर्स उड़ा रखे हैं, ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा हाथी घोड़ा आएगा नहीं। तो जो हमारा आयुर्वेद से रिलेटेड है, जो हमारा आयुर्वेद का अपडेट्स है, जो हमारे आयुर्वेद के मिनिस्ट्री का जो अपडेट्स है, उसी चीज़ को बस देखना है। हमको बहुत ज़्यादा सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जैसा हमको रटना नहीं है। हमेशा याद रखना, आपको सिलेक्शन दिलाने वाला जो है वो आयुर्वेद है, तो फोकस ऑन आयुर्वेद। और लास्टली आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जो लास्ट ईयर का जो एनालिसिस रहा मेरा, तो उसके अनुसार अगर आप ये जो 6 इंस्टीट्यूट आपको मैंने स्टार्टिंग में जो दिखाया था, जो आप लोगों का ड्रीम इंस्टीट्यूट है, तो वहाँ पर अगर आप एक सीट लेना चाहते हो, यू हैव टू बी इन टॉप 500। ऑल इंडिया रैंक आपका 500 के अंदर होना चाहिए। और अगर आप ये 6 इंस्टीट्यूट में क्लिनिकल सब्जेक्ट चाहते हो तो फिर आपको टॉप 250 में आना पड़ेगा। तो फर्स्ट अश्योर योर सिलेक्शन, देन try for your good position, good institute and good subject. Wishing you all the best, good luck on your exams। और हमेशा की तरह इस बार भी यही कहूँगी कि पढ़ाई करने से पहले, एग्ज़ाम लिखने से पहले धन्वंतरि के पूजन करना, धन्वंतरि को प्रार्थना करना कभी नहीं भूलना है। गॉड ब्लेस यू।